राजसभा में श्री हनुमान रावण के सन्मुख प्रस्तुत हुए। रावण की राजसभा विश्व विजेता की सभा थी। देव, दानव, असुर, नाग, यक्ष, गंधर्व सभी रावण के अधीन हाथ जोड़े विनीत खड़े थे। क्या प्रभाव था रावण का! महान तपस्वी, शिव भक्त, वरदान प्राप्त, महामायावी, त्रिलोक विजयी, साथ ही तीनों लोकों में विख्यात विद्वान वेद पाठी ब्राह्मण था। रावण कुबेर का छोटा भाई, ऋषि पुलस्त्य का पौत्र, विश्रवा का पुत्र था। रावण श्री हनुमान रावण का तेज प्रताप देख चकित थे, साथ ही चकित थे उसके द्वारा प्रवृत्त नीच कार्यों से, सीताहरण से। यदि वह सुधर जाए तो संसार का महान उपकार कर सकने में समर्थ है, यह भी सोच रहे थे श्री हनुमान। रावण ने हनुमान को देखा। साधारण वानर थे, पर काम असाधारण कर रावण के सामने प्रस्तुत थे। श्री हनुमान न कोई भय न ही विषाद था। रावण के अपरिमित वैभव से अप्रभावित असंख्य दिखे श्री हनुमान। रावण ने पूछा, तू कौन है, कहां से आया है, हमारी प्रिय वाटिका क्यों जाड़ी, रक्षकों की हत्या क्यों की? श्री हनुमान ने निडरता से उत्तर दिया, राक्षस राज, मैं राम का दूत हनुमान हूं। आप श्री राम की पत्नी सीता का हरण कर लाए हैं, जब श्री राम लक्ष्मण नहीं थे। एक अबला अकेली स्त्री का जो विवाहित है, बलपूर्वक हरण करना अति लोक निंदित कर्म है। मैंने सीता को आपकी अशोक वाटिका में देखा है, मिला भी हूं। आपके रक्षकों को फल खाने से रोकने पर जिन्होंने मुझे मारा, उन्हें हमने भी मारा। आपके पुत्र ने फिर भी हमें बांधकर यहाँ उपस्थित किया। हमें कोई इस बात की तकलीफ नहीं है। हमें दुख है कि आप जैसा विद्वान महान त्रिलोकजयी इतना बड़ा नीच कर्म पर स्त्री हरण कर कैसे सकता है। आप सीता को ससम्मान राम की सेवा में प्रस्तुत कर क्षमा मांग ले। श्री राम दयालु हैं, क्षमाशील हैं, आपको अवश्य क्षमा कर देंगे, वरना आप एक के अपराध कुकृत्य के कारण पूरी राक्षस जाति का विनाश हो जाएगा। ताड़का, सुबाहु, विराध, कबंध, खरदूषण, तिसरा, बाली जैसे महाबलशाली, सबको पीड़ा देने वाले जिस तरह श्री राम के हाथों मारे गए, उन श्री राम का अपराध करके आप भी बच नहीं सकेंगे। हम नहीं चाहते एक उन्नत समाज, महान संस्कृति सहित आप जैसा महान विद्वान इस संसार से सदा के लिए चला जाए। रावण का क्रोध श्री हनुमान की बातों से बढ़ गया। उसके अहंकार को गहरी चोट पहले ही लगा, अब श्री हनुमान अपने वक्तव्य से चोट पर चोट दे रहे थे। रावण बौखला गया, आज्ञा दी कि बानर की हत्या कर दो। विभीषण उठे, उन्होंने कहा कि दूत का वध उचित नहीं है, कोई और दंड दे। आप महान हैं, अतः इसकी बजाय जिसने इसे भेजा है, जिसकी यह बड़ाई कर रहा है, उसे दंड देने में आपकी कीर्ति है, आपके लिए सम्मानजनक होगा। रावण को विभीषण की सम्मति सही लगी और भी सभा में उपस्थित सभासदों ने इसे सही कहा। तब रावण ने कहा कि वानर की पूंछ अति प्रिय होती है, इसकी पूंछ में कपड़ा बांध, रुई लपेट, तेल घी में तर कर आग लगा दो। जब पूंछहीन यह अपने स्वामी के पास जाएगा, तब इसके स्वामी को आने पर मृत्यु दंड देंगे। सबने प्रसन्नता व्यक्त कर व्यवस्था में लग गए। काफी वस्त्र लपेट, तेल घी खूब लगा, तर करके आग लगा दी। पर यह क्या, बादर श्री हनुमान वायु वेग से सबकी पकड़ से निकलकर सोने से जटित परकोटों, अटारियों, महलों, शस्त्रागारों, सभागारों और सुंदर सुसज्जित कक्षों से भरे भवनों में आग लगाने लगे। लंका ऊंची जगह थी, अतः आग के समर्थन में चलने वाली वेगवती वायु ने आग को भयंकर रूप से बढ़ा दिया। हाथियों, घोड़ों से भरे स्थानों में श्री हनुमान ने आग पूंछ से लगा दी। हाथी घोड़े भड़क कर भागने, लोगों को कुचलने लगे। शस्त्रागार जहां तमाम विस्फोटक थे, खजाना जहां सोना चांदी हीरे जवाहरात के ढेर थे, आग से जलकर पिघल पिघल कर बह चले।
वनों उपवनों में आग लग गई। उनसे घिरे पंक्तिबद्ध महल राक्षस आवास बेकाबू आग से घिर गए। सब तरफ त्राई त्राई मच गई। श्री हनुमान ने लंका के फाटक, सुरक्षा व्यवस्था, सैनिक आवास सब चुन चुन कर जला डाले और सागर में कूद आग पूछ की बुझा सीता से पुनः मिल उन्हें आश्वासन दिया। एक महाभयंकर गर्जना की और श्री राम के नाम का डंका बजा वापस चल दिए। बड़ा भारी विनाश, अग्नि प्रलय लंका के घर घर फैल गई। जनता रावण को गाली दे रही थी, शूर्पणखा को कोस रही थी। भीषण आग के तांडव से निम्न उच्च सभी वर्ग पीड़ित परेशान हो गए। लंका में प्रवेश कर सिर्फ एक रामदूत रावण हनुमान ने रावण के प्रिय पुत्र की हत्या करके पूरी लंका जलाकर परकोटे तोड़ फाटक जला इतना बड़ा विध्वंस कर सीता से मिलकर सुरक्षित वापस चला गया। यह रावण के राक्षसी प्रबंधन की बहुत बड़ी हार थी। रावण के स्वाभिमान पर शूर्पणखा की नाक कटने से बड़ा आघात था। राम के शौर्य का नाम का डंका पूरी लंका में श्री हनुमान ने बजा दिया था। जिन्हें गर्व था वह सर्वोच्च हैं, दुनिया उनसे डरती है, वह बुरी तरह डर गए थे। अपने गढ़ लंका में असुरक्षित हो गए थे। रावण के लिए महीनों अग्निकांड को नुकसान को टूट फूट विनाश को ठीक करने व्यवस्थित करने में लगेगा। आर्थिक नुकसान, जनहानि, मनोबल जनता का, राक्षसों का जो बुरी तरह प्रभावित हुआ सो अलग। रावण के विरुद्ध दबेश्वर मुखर होने लगे थे। सीताहरण अब लंका की जनता की चर्चा का, आलोचना का मुख्य विषय बन लोक निंदा का रूप ले रहा था। महारानी मंदोदरी की दासियां रानी को सब अप्रिय समाचार दे रही थी। महारानी विशेष चिंतित थी पर विवश थी। रावण इतनी बड़ी धन सम्मान जनहानि से, लोक निंदा से भी कुछ भी प्रभावित नहीं था। झुकने, सीता को वापस करने को तैयार नहीं था। श्री हनुमान उस पार पहुंच गए। सागर तट पर प्रतीक्षा करते वानरों में नवजीवन का संचार हुआ। श्रद्धा ऋक्षवान जामवंत सहित समस्त वानर अंगद के नेतृत्व में वापस लौट पड़े। रास्ते में श्री हनुमान ने बताया कि सीता माता के दर्शन हो गए हैं, लंका को आग लगा दी है। इतनी अव्यवस्था विनाश हो गया है कि रावण को ठीक व्यवस्थित होने में महीनों लग जाएगा। रास्ते की भी सागर के मध्य की बाधाएं समाप्त हो गई हैं। सुग्री और बाली का एक उपवन फल मूल से भरा, तमाम झरनों सरोवरों से युक्त मधुबन नाम से रास्ते में पड़ा। सब बानरों ने डटकर फल खाए, शहद पिया, सरोवर झरनों में उछले कूदे, नहाए और आराम किया। वहां के रक्षकों ने दौड़कर सुग्रीव से बानरों की युवराज अंगद की उद्दंडता की शिकायत की। सुग्रीव ने श्री राम से कहा कि सभी बानर अवश्य ही सफल मनोरथ हो गए हैं। सीता माता के दर्शन संदेश ले आ रहे हैं, वरना मधुबन में उद्दंड हो फल मूल शहद खा नहीं सकते थे। शीघ्र ही हनुमान श्री राम की सेवा में उपस्थित हुए। सीता का वियोग श्री राम को कहा। सीता की दी हुई चूड़ामणि श्री राम को दी और कहा कि सीता माता को रावण 1 मास में मार डालेगा। अब आपको विलंब किए बिना लंका के लिए प्रस्थान कर देना चाहिए। श्री राम के आदेश से सुग्रीव ने रणबिगुल बजा सेना को प्रस्थान करने, लंका की ओर बढ़ने का आदेश दे दिया। श्री राम की बिना विशाल बानर भालुओं की सेना चल पड़ी। रास्ते में समृद्ध नगरों को छोड़ते, किनारे से किसी को कुछ भी क्षति न हो ध्यान रखते हुए गुरुकुलों, ऋषि आश्रमों में प्रणाम करते, श्री राम का जन जन में जय घोष सुनाते। वन पशुओं, हिरणों, सिंहों को भयभीत करते, फल खाते, जल पीते, विहार करते राम की सेना आगे बढ़ी जा रही थी। बचे छिपे राक्षस भयभीत हो गए, कुछ मारे गए, जो भाग सके भाग गए। देखते ही देखते समस्त बानर भालुओं की विशाल सैन्य सागर तट पर पहुंच गई। अंगद, सुग्रीव, नल, नील
गव, गवाक्ष, केसरी, हनुमान, वृक्षराज, जामवंत आदि ने अलग अलग छावनी बना वानरों को व्यवस्थित किया। सामने महासागर था। 100 योजन कम से कम दूरी लंका की थी। कैसे पार किया जाए, इस समस्या पर विचार विमर्श होने लगा।